बड़ी खबर राजस्थान से, जहां शिक्षा व खेलकूद की प्रतिभाओं को आगे लाने उनके संसाधनों की पूर्ति करेगा जसोलधाम। श्री राटी भटियाड़ी मंदिर संस्थान अब उन सीमावर्ती वंचित क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षा व खेलकूद की प्रतिभाओं को आगे लाने व उनके संसाधनों की पूर्ति कर रहा है, जिससे विद्यार्थियों के सपनों को संबल मिल सके और वे अपने क्षेत्र को गौरवान्वित कर सके। आजादी के इतने वर्षों के बाद पहली बार गत वर्ष इन दोनों विद्यालयों में 12 खिलाड़ी राज्य स्तर पर साइकिल रेसिंग में चयनित हुए थे, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते अपनी प्रतिभा का अच्छे रूप में प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस बार संसाधनों की कमी से उन्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां ब्लॉक प्रमुख नौतनवा के सैकड़ों वाहनों के साथ गोरखपुर के लिए रवाना हुए। विधायक नौतनवा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का एयरपोर्ट पर करेंगे भव्य स्वागत। परेंदा महाराजगंज वाया घुगली रेल मार्ग में जोड़ने की स्वीकृति पर नौतनवा विधानसभा में खुशी व्यक्त है। रेल मार्ग की स्वीकृति मिलने के बाद प्रथम बार महाराजगंज जिले में आ रहे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का गोरखपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जाने का निर्माण विधायक नौतनवा के ऋषि त्रिपाठी ने लिया है। इसी क्रम में आज दिन बुधवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का गोरखपुर एयरपोर्ट में आगुवानी के लिए नौतनवा ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार मद्देशिया छोटी बड़ी कुल सैकड़ों वाहनों के साथ गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां यात्री बस में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करता एक आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि गुप्ता ट्रेवल्स की यात्री बस में एक संदिग्ध व्यक्ति यात्री सवार है, जो अपने पास रखे बैग में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर उड़ीसा प्रांत से जगदलपुर की ओर आ रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका NH 63 मेन रोड के पास पहुंचकर गुप्ता ट्रेवल्स की यात्री बस को रोककर बस को चेक किया गया, जिसमें मुखबिर के बताए हुलिया का एक संदेही को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम शिवेंद्र पटेल, पिता जगजाहिर प्रसाद पटेल, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम कुई कला, थाना मनगमा, तहसील रायपुर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी होना बताया। जिनके पास रखे बैग को चेक करने पर बैग में 5.334 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत 53,240 रुपए को बरामद कर जब्त किया गया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां 11वीं शताब्दी में बना रामपाल का शिव मंदिर प्रागैतिहासिक काल से बस्तर शिव मंदिर का गढ़ रहा है। यहाँ गांव-गांव में भगवान शिव बसे हैं। खासकर जगदलपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर ग्राम कलचा से सटे इंद्रावती नदी से सटे घने जंगल के बीच बसे 11वीं शताब्दी का शिव मंदिर अपने आप में अद्भुत है। बताया जाता है कि सदियों पुराने नलयुगीन श्री लिंगेश्वर महादेव शिवलिंग, जो धरती की नाभि से जुड़ा दुर्लभ अष्टकोणीय, जो कि 6ठी सदी का है। खास बात यह है कि मंदिर के आसपास और भी स्वयं भू शिवलिंग प्रकट होने से श्रद्धालुओं में आस्था ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए अब बड़ी संख्या में शहर व आसपास के क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। मंदिर के संरक्षण को ध्यान में रखकर श्रद्धालु मंदिर को भव्य एवं दिव्य रूप देने लगे हैं। ये मंदिर का इतिहास राजा महाराजा का क्या है? यहाँ ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और कहा जाता है कि राम भगवान जब वनवास में 14 साल के आए थे, तब इस मंदिर में अपनी जो पूजा अंतिम पूजा करके यहाँ से प्रस्थान किए थे वो। और इस मंदिर का महत्व बहुत ज़्यादा है। अभी तक लोगों की नज़रों में से ओझल था, जानकारी के अभाव में यहाँ बहुत कम ही लोग आ पा रहे थे। धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और मंदिर के बारे में लोगों को जानकारी मिल रही है। ऐसा मंदिर मुझे लगता है कि आसपास किसी जगह में भी नहीं है, क्योंकि अष्टकोणी शिवलिंग होना ही अपने आप में एक अद्भुत बात है। और इंद्रावती नदी के किनारे में है ये, मात्र 600 मीटर में यहाँ से इंद्रावती नदी भी है। साथ ही यहाँ पे एक जंगल में राजा माचा जगह है। जब यहाँ के जो राजा राज परिवार के लोग इस जंगल में, ये बहुत ही घना जंगल का इलाका था, इस जंगल में शिकार करने आते थे। आज भी उसके पूरे चिन्ह विद्यमान है और यहाँ पे पुरानी देवगुड़िया भी विद्यमान है इस जंगल में। इस जंगल में बहुत सी जगह शिवलिंग भी मिलते हैं आपको। जरूर इस जगह एक बार जरूर इस जगह आइए, आपको अपने आप अंदर से ऊर्जा प्राप्त होगी। इस जमीन में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है। बताइए। ठाकुर और लिंगेश्वर महादेव मंदिर रामपाल का यहाँ का मैं पुजारी हूँ। और यहाँ के जैसे कि इतिहास अपने जो बाप दादा बताए हैं, उनके आधार पर ये शिवलिंग जो एक बावड़ी माता के कहने पर उनके आदेश के अनुसार इस खोदा गया। और इस जगह पूरा जंगल की क्षेत्र था। खोदते समय गैती भी लगा हुआ था और बताया जाता है इसको जो गहराई खोदा गया 7 यानी 15 हाथ में खोदा गया।
उनका अंत नहीं मिला। और जैसे कि भगवान लिंग का जो आकार है, कहीं मोटा कहीं पतला ऐसे टाइप का होते हुए नीचे 2 धार का हुआ है। सबसे ऊपर में तो अष्टकोण है, अष्टकोण के बाद बीच में चौकोन है, उसके बाद पंचकोण बताया जाता है, सप्तकोण बताया जाता है। नीचे हम लोग नहीं देखे, अष्टकोण तक और चौकोन तक हम लोग देखे हैं। तो ऐसा हो गया, यानी 15 हाथ इसको खोदा गया और उसके बाद पता चलेगा, लोगों को लगा था कि इसको निकाल के हम अलग स्थापित करें, ऐसे टाइप का उनका मन में भाव था, तो ऐसा नहीं हो पाया। और ये जैसे कि पहले से जो बताया जाता है, भगवान राम हमारे जो दंडकारण्य में जो 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष जो समय यहाँ पर बिताए, उस समय में ये भगवान राम का ये स्थापित लिंग बताया जाता है। और भगवान राम यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे और अंतिम समय में चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन ये पूजा अर्चना करके इस मंदिर से भगवान भूदेवी की ओर, माता भूदेवी के दर्शन के लिए सुकमा की ओर से निकल गए, ऐसे बताया जाता है। और अभी वर्तमान में हम लोग उस चीज़ को जीवित रखे हैं। सामने बावड़ी माता का मंदिर है, वो बावड़ी माता साल में रामनवमी के दिन यहाँ पर आके दर्शन करती है और उसी दिन हम यहाँ पर रामपालवासी सब मिलके हम नया साल के रूप में हम लोग यहाँ पर करते हैं, नया साल बनाते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के अंबा से, जहां अंबा के लालजीत के पुरा में ब्रह्मालीन संत श्री 1008 बाबा लोचनदास आश्रम में हर दिन लगता है भक्तों का मेला। अंबा नगर अंबा से लगभग 7 किलोमीटर दूर लालजीत के पुरा में प्रसिद्ध देव स्थान श्री 1008 बाबा लोचनदास जी महाराज का पवित्र आश्रम है। यहाँ पर हर दिन हजारों भक्तों का मेला लगता है। इस मंदिर पर बाबा ने तपस्या पूजा पाठ किया था। यहाँ पर गांव वासियों ने बताया कि बाबा हमेशा हनुमान जी की पूजा में लीन रहते थे। एक बार तो यह भी हुआ है कि बाबा अपनी पूजा में लीन थे और बाबा की ड्यूटी हनुमान जी ने की थी। यहाँ बाबा पर हनुमान जी की विशेष कृपा थी, जहाँ रामायण का पाठ होता था। बाबा यहाँ पर श्रोताओं की तरह रामायण का रसपान किया करते थे। बाबा द्वारा यहाँ पर कई चमत्कार हुए, जिसमें एक बार चर्चा यह भी की गई कि एक बार सिंधिया राजघराने में महाराजा और महारानी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए ग्वालियर से यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें आशीर्वाद स्वरूप बाबा ने अपनी सोंठा से पीठ पर आशीर्वाद दिया। मंडला से खबर, जहां जल्द बदलेगी मंडला जबलपुर मार्ग की तस्वीर। मंडला से बरेला मार्ग के स्वीकृत सुधार कार्य के संबंध में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरी सड़क का गंभीरता पूर्वक अवलोकन कर स्थल की आवश्यकता के अनुसार सुधार कार्य की योजना तैयार करें। कलेक्टर ने सड़क के सुधार कार्यों को मंडला की ओर से प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्या मूलक क्षेत्र की सड़क के सुधार कार्य को प्राथमिकता प्रदान करें। जिन स्थानों पर सुधार कार्य किया जाना है, वहां पहले डायवर्सन की समुचित व्यवस्था बनाएं। पहाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से रिटेनिंग वॉल आदि का प्रावधान रखें। सड़क सुधार के लिए उपयोग में आने वाली आवश्यक मशीनों तथा निर्माण सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था रखें। अभी जो नई ऑर्गेनाइजेशन है, जो नया कंपनी है, उनको टेंडर अवार्ड हो गया है और MPRDC से आज जो सभी इंजीनियर हैं और जो नए कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके साथ इस रोड को अब जो रीबिल्ड करना है वो कैसे सेक्शंस में किया जाएगा, कैसे उनके टाइमलाइंस हैं एक्टिविटी वार और सेक्शन वार, और कौन से पहले ऐसे क्रिटिकल पैच है जैसे कूड़ा मैली वाला पैच है, ये यहाँ पे हमारा फूल सागर वाला बबैया वाला पैच है, जिनको पहले मोटरेबल करने की आवश्यकता है। और फिर पूरी कार्य योजना उन्होंने किन टाइमलाइंस के अनुसार की है, वो एक एक पैच के अनुसार उनके साथ आज चर्चा कर रहे हैं। 1 सितंबर वीक से जो है उनका काम शुरू हो जाएगा। पूरा अपना टाइमलाइन बनाया है वो अराउंड 150 डेज़ का बनाया है कि 150 डेज़ में पूरा काम जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट उसमें भी हमने कुछ क्रिटिकल सेक्शन लिए हैं जो अभी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि विदिन 1 to 1.5 मंथ हम उनको परफेक्ट करें।